मैथ का सब्जेक्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसको समझते हुए या क्वेश्चन करते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा बोरियत फील करते हैं। इसलिए मैं अपने वीडियोस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा इंट्रो रखता हूं ताकि आपको मैथ के सब्जेक्ट में थोड़ी सी दिलचस्पी बनी रहे। लेकिन काफ़ी सारी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं, मैं खुद जो इंट्रो है वो अपने सुन के अब बोर होना शुरू हो गया हूं। तो मैंने सोचा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो मेरा इंट्रो है वो सुन के हो सकता है वो बोर हो गए हों। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इंट्रो को जो है वो चेंज करूं। तो बहरहाल ये तो थी एक छोटी सी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। क्लास 7 की जो न्यू बुक है 3.4 तक हम उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें। इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑन करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो हम एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे, तो उनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D एंड 3D शेप्स, यानी कि पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले होंगे। 2D शेप होगी या 3D शेप होगी। सबसे पहले ये 2D शेप है। 2D शेप में आपको दो साइड्स नज़र आएंगी। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ दी होगी और ब्रेड्थ दी होगी, और इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला ये पेरीमीटर होता है। ये इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को हम ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया। साथ यूनिट जो भी दी होगी, सेंटीमीटर दी होगी, मीटर दी होगी, मिलीमीटर दी होगी, वो साथ आएगी। एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं पेरीमीटर का, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करेंगे। लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया होता है ये अंदर वाला हिस्सा, ये सारा ये एरिया होता है। तो साथ यूनिट जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर आएगा। ये रेक्टेंगल। फिर स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में पेरीमीटर का फार्मूला होगा, यानी स्क्वायर की बात याद रखें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। अगर ये 5 है तो सारी साइड्स 5 ही होंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो पेरीमीटर फाइंड करना चाह रहे हैं 4L, यानी इसकी 4 लेंथ हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय L करेंगे। साथ यूनिट जो भी दी होगी, मीटर सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये हो जाएगा आपके पास L स्क्वायर और यूनिट का स्क्वायर, यूनिट जो भी होगी, यानी स्क्वायर के साथ हमेशा जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में आएगी। फिर ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल में 3 कोनों वाली ये शेप होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तीनों साइड जो डिफरेंट भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं। ABC 3 साइड्स हैं। पेरीमीटर फाइंड करना चाह रहे हैं, तीनों साइड्स को जमा कर दें तो पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये आएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 ये बेस होगी, ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यूनिट जो भी होगी उसका स्क्वायर हो जाएगी, तो इसका ये एरिया आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से पहले जितने भी फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में हम स्टडी करेंगे उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो आपने मेरी देख ली होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर। आपने इन कंपोजिट फिगर का एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है, एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। कंपोजिट फिगर से मुराद ये है कि ये कोई एक फिगर नहीं है, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल नहीं है, बल्कि ये 2-3 फिगर एक साथ जोड़ के उन्होंने एक फिगर बनाई हुई है, इसलिए इसको कंपोजिट फिगर कहा है। तो इसका अपने पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर को P से भी लिखते हैं या पूरे के पूरे स्पेलिंग भी आप लिख लें। पेरीमीटर क्या होगा, आप देखें इसकी जो सारी साइड्स हैं उनको जमा कर दें तो पेरीमीटर आ जाएगा। ये तो आसान सा इसका है। सारी साइड कितनी है, ये 12 है, ये भी आपके पास जो है 12 है, ये 15 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 7 है, ये 3 है। ये वाली साइड जो है ना ये रहती है, ये ठीक है, ये वाली रहती है कि साइड ये कितनी है। अच्छा ये देखें, ये टोटल 12 है, टोटल 12 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 3 है, तो ये 3 और 3 6 होगी, तो टोटल 12 है। तो ये वाली जो है इससे मुराद ये है कि ये आपके पास 6 मीटर होगी, ठीक है, ये वाली जो है ये 6 मीटर होगी। कैसे, ये 3 है, ये 3 है, ये दी हुई है,
तो ये 3 और 3 6, टोटल 12 है, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में सारी साइड्स हो गई हैं, बारी बारी इनको ऐड करते हैं। यहां से शुरू करते हैं, यहां से 12 3, ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 6 के बाद 10 के बाद 3 के बाद 15 और 15 के बाद ये वाली 12। ठीक हो गया। ये एस की जितनी भी साइड नजर आ रही हैं वो सारी की सारी मैंने लिख के पकड़ के ऐड कर दें तो आपका जो है वो पेरीमीटर आ जाएगा। 12 जमा 3 15, 15 7 22, 22 और 6 28, 28 और 10 38, 38 और 3 41, 41 में 15 ऐड करेंगे 56, 56 में 12 ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आएगा 68, पेरीमीटर आएगा 68 मीटर। 68 मीटर जो है वो इसका पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अब आते हैं इसके एरिया की तरफ। एरिया के लिए जो है पेरीमीटर के लिए भी फार्मूला मौजूद है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, लेकिन उसका एक आसान हल भी है कि सारी साइड्स को आप जमा कर लें, जमा करने के बाद आप जो है वो उसको ऐड कर लें तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब आते हैं एरिया की तरफ। एरिया फाइंड करने के लिए हम इस शेप को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं ये देखें। एक तो ये हिस्सा है, ठीक है, मैं आपके सामने ड्रा करता हूं। एक जो है वो ये वाला, ठीक है, एक फिगर नंबर 1 वो ये वाली है, एक फिगर नंबर 2 ये वाली है, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, फिगर नंबर 2। और तीसरी बात जाती है ये वाली फिगर, फिगर नंबर 3, इसको भी लिख लें, ठीक है। 3 फिगर जो है वो ये आपके सामने आ गई हैं। इन 3 फिगर का अलग-अलग एरिया फाइंड करके हम इसको ऐड कर लेंगे। इसको देखें, ये 7 और 3 है, 7 मीटर और 3 मीटर, ये इसकी मेजरमेंट है। इसकी मेजरमेंट देखें, यहां से यहां 10, 10 और 3 ये है 10 मीटर और 3 मीटर। इसका देखें ये 12 है टोटल, टोटल ये वाली जो है 12, ये कितनी होगी। अब देखें यहां से अब इसकी ये टोटल जो है वो 12 है, तो ये देखें यहां से यहां तक टोटल कितना है 12, ये अगर 7 है तो ये इतना हिस्सा कितना होगा 5, ठीक है। कैसे, टोटल 12, टोटल 12 अगर इतनी 7 है तो ये कितनी होगी 5 होगी, तो टोटल 12 बनेगी, तो ये आपके पास आ जाएगी 5 मीटर, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, मुझे कैसे पता चला दोनों की मेजरमेंट अलग है, इधर भी दोनों की अलग है, इधर भी दोनों की अलग है। तो एरिया ऑफ फिगर 1 फिर एरिया ऑफ फिगर 2 फिर आएगा एरिया ऑफ फिगर 3, तीसरी फिगर का। पहली फिगर का एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमने पढ़ा है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कर दें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कर देंगे तो आप रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। 3 × 7 21 मीटर स्क्वायर, एरिया में स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 30 मीटर स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 5 ज़र 60 मीटर स्क्वायर। तीनों शेप का एरिया आ गया। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, जो कंप्लीट फिगर है उसका अगर एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तीनों को जमा कर दें, 21 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 60 30 21 1 6 3 9 9 और 2 11, तो यह आएगा 111 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया जी इस पूरी फिगर का
ये बेशक आप हटा दें, हमने अपनी आसानी के लिए लगाए थे। पूरी फिगर का जो एरिया है 111 मीटर स्क्वायर है और इसका जो पेरीमीटर है वो 68 मीटर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो अभी कंप्लीट हुआ है। फिगर नंबर 2 के ऊपर आए, इसका भी एरिया फाइंड करना और पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। वो होगा जी, एक साइड ये दी हुई है, एक साइड ये दी है, एक साइड ये दी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो साइड्स रहती हैं। अब देखें इसको फाइंड करें, टोटल कितना है, टोटल कितनी है, यहां से ये यहां तक 8 सेंटीमीटर, ये 4 है, ये कितनी होगी, ये इसके सामने है ना, तो ये भी 4 ही होगी। टोटल 8 है, इतनी 4 है, तो इतनी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपके पास आएगा 4 सेंटीमीटर, ये हटा दें। अब ये रह गई है, टोटल कितना है 10, टोटल कितना है 10। अगर इतनी 5 हो, ये 5 है इतनी, तो ये कितनी होगी, ये भी 5 ही होगी। ठीक है, टोटल 10 है, इतनी अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगी। अब यहाँ पे आपके जहन में आएगा ये तो छोटी सी 5 है, ये इतनी बड़ी 5 है। हो सकता है मैंने फिगर ड्रा करते हुए गलती कर दी हो, लेकिन फिर भी अगर आपने ये नॉट टू स्केल होती है, आपने स्केल रख के मैयर नहीं करना, स्केल रख के मैयर करना नहीं है कि ये वाकई 10 है, ये वाकई 8 है, ये वाकई 5 है। स्केल रख के बिल्कुल मैयर नहीं करना है, इसको कहते हैं नॉट टू स्केल, यानी स्केल के मुताबिक नहीं है। ये एज पर डायग्राम है कि ये अगर पूरी 10 है तो इतनी अगर 5 है तो इतनी फिर 5 ही होगी, तभी मिला के 10 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक हो गया। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, 8 5 4 फिर 5 फिर 4 और फिर आखिर पे 10, ये होगी इसकी सारी साइड्स। ठीक है, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और 10 36, ये बनेगा 36 सेंटीमीटर, ये इसका बनेगा पेरीमीटर। अब आते हैं एरिया की तरफ कि एरिया क्या है। अगेन एरिया को एरिया में लाने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये लाइन मैं अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ, ये फिगर 1 है, ये आपकी फिगर 2 है। ये फिगर 1 है, इसको मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फिगर 1, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। एक फिगर ये बन रही है। ठीक है, इसकी ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, फिगर नंबर 2। ठीक है, दोनों का अलग अलग हम एरिया फाइंड करते हैं और क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, FIGURE को शॉर्ट फॉर्म में फिगर कर रहा हूं, फिगर 1। अगेन लेंथ मल्टी, ये रेक्टेंगल है, दोनों साइड डिफरेंट है तो आपस में ये रेक्टेंगल होगी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो वो होगी, लेंथ है 5 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आएगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2 वो क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों फिगर का एरिया आ गया। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, या डायग्राम भी लिख सकते हैं, क्या होगा 40 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका कंप्लीट एरिया बनेगा। ये आप बेशक हटा दें बीच में से, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखे थे। तो ये आपका पेरीमीटर आ गया 36 सेंटीमीटर और इसका एरिया आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी डायग्राम आपको दी गई है। ठीक है, अब इसमें ये साइड पूरी, इसकी भी मेजरमेंट, इसकी भी मेजरमेंट नहीं दी तो इन दो की नहीं दी। अब इन दो की कैसे फाइंड करें, ये देखिए पूरे का पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक पूरा कितना होगा, ये भी 6 होगा, तो यहां से यहां तक 4 है, तो फिर इतना क्या होगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतना हिस्सा 2, 2 ये और 4 ये टोटल मिलकर 6 सेंटीमीटर बन जाता है।
ये रह गया। टोटल कितना 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, ये 5 है, इतना ये कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब तीनों सारी साइड्स आ गई हैं। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। इसका पेरीमीटर में सबसे पहले 8 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह गिन भी सकते हैं। इस बार मैंने यूनिट 7 लिख दी है, लिखते तो बहुत अच्छी बात है, ना भी लिखें तो कोई इसमें मिस्टेक वाला काम नहीं है। तो ये आपके पास आएगा 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, तो क्या आएगा 28 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने असल काम की तरफ, वो है एरिया। एरिया के लिए अगेन इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। एक ये छोटी डायग्राम बनेगी ये, ठीक है, इसकी 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट है। यह डायग्राम 1, यह डायग्राम 2, ये बनेगी आपके पास। ये इधर बड़ी करके बना लेते हैं, ये लाइनें टेढ़ी लग रही हैं, कोई मसला नहीं है। 5 और 6 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर। अब आपके ऊपर इधर आ रहा है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक ये जो है 5 ही है। तो ये डायग्राम नंबर 1, ये डायग्राम नंबर 2, तो दोनों ही आपकी रेक्टेंगल हैं, दोनों की डिफरेंट है मेजरमेंट, तो रेक्टेंगल है। तो आएगा एरिया ऑफ फिगर 1, वो आएगा 2 × 3, तो आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर नंबर 2 वो आएगा 6 × 5, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर वो होगा 30 + 6, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी पूरी डायग्राम का जो एरिया होगा वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और पेरीमीटर इसका 28 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ भी आ रहे होंगे। फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स में, चाहे समझ आ रही है चाहे नहीं समझ आ रही। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है। सबसे पहले जो मिसिंग हैं वैल्यूज़ उनको लिखते हैं। पूरी 20 है, ये पूरी 4 है, ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगी, ठीक है, ये भी 5 अंदर लिख लेता हूँ, ये साइड भी 5 होगी, ये भी साइड 5 होगी। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी ये 25 है, पूरी की पूरी यहाँ पे 25 है। ये अगर 5 है तो ये कितनी होगी, ये फिर आपके पास 20 होगी। इधर भी 20 है तो फिर इधर भी 20 होगी। दोबारा देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है, तो ये अगर 5 मीटर है तो ये वाली 20 मीटर होगी, ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर होगी। अब आती ये और ये देखें, अब टोटल ये 20 मीटर है, टोटल ये 20 मीटर है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये 4 मीटर है, ये वाला 4 मीटर है, तो बाकी कितना है 16 मीटर। 16 तो 8 ये होगा, 8 ये होगा, 8 मीटर ये होगा, 8 मीटर ये होगा। इसको हटा दें बीच में। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि मैंने मेजरमेंट जो है वो कैसे फाइंड की है। अब आते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर में यहां से शुरू करते हैं। 20 + 5 + 8 + 20 + 4, फिर 20 + 8 + 5, 20 + 8 + 5, तो ये वाला 20 हमने लिख दिया हुआ है। अब इनको पकड़ के ऐड कर दें तो पेरीमीटर आ जाएगा 25, 33 में 50 ऐड करेंगे तो ये आपका 53 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 57 में आप ऐड करेंगे, 57 में ऐड करेंगे 20 + 8
प्लस 5, तो ये आपके पास आ रहा है 90। पेरीमीटर कितना आ रहा है? 90 मीटर। दोबारा कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं। 25, 28, फिर 24 और फिर 13, तो 90 मीटर जो है वो इसका आपके पास पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर तो आ गया, ये थोड़ा आसान है। एरिया को देखते हैं। अब एरिया को देखने के लिए डायग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2। तो एक बनेगी डायग्राम आपकी ये वाली, और एक डायग्राम बनेगी, इधर बना लेते हैं, जगह को भी मैनेज करना है, ये ठीक है। ये बनी है 1, ये बनी है 2। अब इसकी मेजरमेंट देखें, एक साइड 4 सेंटीमीटर है ये वाली, एक 20 सेंटीमीटर 20 मीटर है और एक 5 है, ठीक है। ये 20, ये 5। इसकी एक नीचे वाली जो 4 मीटर है और बाकी जो है ये वाली 20 मीटर है। अब दोनों ही रेक्टेंगल हैं, दोनों ही रेक्टेंगल हैं, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर नंबर 1, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 100 मीटर स्क्वायर। फिर आएगा एरिया ऑफ फिगर नंबर 2, वो आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 80 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया आ गया। अब आएगा एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, दोनों को ऐड कर दें। 100 मल्टीप्लाई बाय 80, 180 मीटर स्क्वायर होगा, 180 मीटर स्क्वायर रहेगा। इस तरह आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होगा 3.5। यकीन माने, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके। मेरे लिए भी एक नई जो है क्वेश्चन थे, नए कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं। उम्मीद है कि आपने भी सीखे होंगे। मैं क्योंकि ना सिर्फ दिमाग के साथ बल्कि अपने दिल के साथ जो है मैथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं क्लास में तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। उम्मीद है कि आप भी इंजॉय करते होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।